हेलो साथियों, मैं पुनीत प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पुनीत क्लासेस में। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा होंगे। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट हिंदी का क्वेश्चंस, जो कि पिछले क्वेश्चन पे बेस्ड है, पिछले टॉपिक पे। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए, अगर आपको जानकारी है तो आप टेस्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आयो शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो आयो शब्द किस बोली का है आपको बताना है। ठीक है, तो अपने मन में सोच लीजिए ये इसका आंसर क्या होगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा लास्ट में, वीडियो जब एंड होगा, कि आपने स्कोर कितना सही किया है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन इसमें आएगी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है या फिर पूछा जाएगा, ऐसा ही इसमें क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, ब्रज। ठीक है, आयो जो शब्द है वो ब्रज भाषा का बोली है। ठीक है, ब्रज भाषा के बोली का शब्द है आयो, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी का बोली नहीं है। ठीक है, नहीं है बोला गया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं है। बोलियां बताना है कि पूर्वी हिंदी नहीं है, तो मैंने इसको ट्रिक से बताया था कि पूर्वी हिंदी होता है ABC, मतलब कि अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी होती है। इसमें एक नया है भोजपुरी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों जो होता है वो पूर्वी हिंदी का बोली होता है, और भोजपुरी इसमें एक अधिक है तो ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि थर्ड नंबर है। आपको इसमें से बताना है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से बताना है कौन सा युग्म गलत है। जैसे कि ये बताना है कि क्या जो अवधी है वो पूर्वी हिंदी नहीं है, मतलब कि जो अवधी है वो पूर्वी हिंदी में नहीं आता है, ब्रज भाषा है पश्चिमी में नहीं आता है, या फिर भोजपुरी पूर्वी में नहीं आता है, और खड़ी बोली पश्चिमी में नहीं आता है। इसमें से कौन सा गलत है। तो देखिए, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि जो अवधी होता है वो पूर्वी हिंदी में ही होता है। मैंने अभी ट्रिक बताया, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी में, और उसमें खड़ी बोली भी आती है पश्चिमी हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ से तो 3 क्लियर हो गया। अब बचता है भोजपुरी, जो कि किस में है, बिहारी में होता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी में नहीं होता है। पूर्वी हिंदी में 3 ही होता है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। भोजपुरी इसमें नहीं होता है। भोजपुरी किस में होता है, तो बिहारी में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी हिंदी का सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन है। ठीक है, इनमें से बताना है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है। तो सर्वाधिक प्रमुख बोली है ब्रज भाषा। ठीक है ना, ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध बोली है। चलिए, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो जो हिंदी का खड़ी बोली है, जिसको हमने राजभाषा बताया है, ठीक है, तो उसको बताना है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो ये आंसर देखते ही आपको लग रहा होगा कि ये सौरसेनी अपभ्रंश से उद्घटित हुआ है। ठीक है, विकसित हुआ है। खड़ी बोली हो गया, ये हो गया है सौरसेनी से, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो छत्तीसगढ़ी बोली है वो किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, मतलब कि छत्तीसगढ़ी बोली किस, मतलब कि हिंदी के किस उपभाषा में आता है। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी हिंदी। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ी है, मैंने ठीक बताया ABC। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो सी से छत्तीसगढ़ी ये होता है पूर्वी हिंदी का। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि 7 नंबर है। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ने के बाद आपको चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही होगा। ठीक है, लिखा है, ताले काय पानी पटाले गए बेटी, पुरैनी गैल कुम्हिलियाए हो, गंगा जमुना बीच रेती परतू है, कैसे कै रचऊँ बिया हरे। ठीक है, इस उक्ति के बताना है कि कौन सा बोली है ये, जो ये 4 लाइन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सा बोली के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ऐसे जो बोली होता है वो ब्रज भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो मैंने बताया था बघेली, जो कि आपको याद हो गया होगा शायद। देखिए, पूर्वी हिंदी में होता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बघेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौरवी
किस बोली को कहते हैं, ठीक है। तो कौरवी किस बोली को कहते हैं, मैंने जब लेक्चर बताया था हिंदी का उन दोनों वीडियो में मैंने समझाया था कौरवी जो होता है बोली वो किसका होता है, ठीक है। इसको बहुत ही डीप में मैंने समझाया था। तो ये होता है खड़ी बोली का, ठीक है। खड़ी बोली को ही कौरवी का नाम दिया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूछा गया है नहीं आती है, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी का मैंने क्या बताया था, ट्रिक बताया था, बक बक है, ठीक है। तो बक बक है इसमें क्या आएगा, तो अवधि इसमें नहीं आता है, क्योंकि अवधि होता है पश्चिमी हिंदी का, नहीं होता है अवधि होता है पूर्वी हिंदी का, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, बांगड़ू किस उपभाषा वर्ग की बोली है, ठीक है। जो बांगड़ू होता है वो किस उपभाषा का बोली है, तो ये बोली बताना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी को बांगड़ू भी बोला जाता है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है, तो ये है ब्रजभाषा। ये शायद ऊपर पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रजभाषा है तो बताना है कि ब्रजभाषा क्या है। तो आपको पता है कि ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 14 नंबर है, विनय पत्रिका की भाषा है, ठीक है। विनय पत्रिका जो लिखा गया है उसकी क्या भाषा है, तो विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए, ठीक है। जो ये हिंदी भाषा आपको दिखाई दे रहा है उसमें आपको बताना है, ठीक। तो इसी दो ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा विकास सही है। मैंने सबसे पहले वीडियो के लेक्चर में बताया था कि हिंदी का विकास कैसे हुई है, ठीक है। इसमें थोड़ा इधर उधर दिया है, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपको शायद ये मालूम होगा। तो दो ऑप्शन में से तो इजी होगा चुनना, ये ऑप्शन करेक्ट है। देखिए सबसे पहले संस्कृत था, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत हुई तो अपभ्रष्ट हो गया, मतलब कि अपभ्रंश में चला गया, और उसके बाद डायरेक्ट अवहट आता है, ठीक है। और इसके बाद हिंदी, तो इसमें उसी को तोड़ दिया गया है। तो सौर सैनी पश्चिमी हिंदी, उसके बाद हम लोग का खड़ी बोली, मतलब कि सौर सैनी अपभ्रंश के अंदर बताया है खड़ी बोली को। खड़ी बोली को ही राजभाषा बोलते हैं भारत का, इसीलिए ये खड़ी बोली तक जाके सीमित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी, ठीक है। अवधि पूर्वी हिंदी का है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सही युग्म चुनिए, ठीक है। आपको सही बताना है इस बार कि इस बार सही कौन सा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला चेक करेंगे, तो इसमें आता है पश्चिमी हिंदी खड़ी बोली, एकदम सही। खड़ी बोली को कौरवी बोलते ही हैं। बिहारी मरवाड़ी नहीं है, ये राजस्थानी है, ठीक है। पूर्वी हिंदी गढ़वाली नहीं आती है, क्योंकि पूर्वी हिंदी में ABC आता है, और पहाड़ी हिंदी में बघेली नहीं आती है। तो सब गलत है, ठीक है, ये सब गलत है, ये सही हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, तो बताना है कि बिहारी हिंदी कौन सा नहीं है। जैसे कि आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा कि भोजपुरी बिहारी ही है, ठीक है, और मगही बिहारी है। मैथिली के बारे में आप लोग नहीं जानते होंगे, तो ये भी देखिए, तो इसमें साफ ऑप्शन दिखाई दे रहा है अवधि, क्योंकि आपको पता है कि ये पूर्वी हिंदी का रूप है, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है, ठीक है। तो पश्चिमी अंतर्गत में कौन सी नहीं आती है, तो पश्चिमी में आपका बघेली नहीं आती है, ठीक है। ABC जो पूर्वी हिंदी का होता है, ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी का है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहारी हिंदी के बोली का नाम है, ठीक है। बिहारी हिंदी का बोली का क्या नाम है, तो देखिए बिहारी हिंदी को आप लोग बहुत अच्छा से जानते होंगे, मगही, ठीक है। छत्तीसगढ़ी तो आता नहीं है, अब बघेली आएगा नहीं, बुंदेलखंडी आएगा नहीं, तो मगही बचता है, ठीक है। तो बिहारी हिंदी का बोली हो गया मगही, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी के बताना है कि इसमें से कौन सा बोली है चारों ऑप्शन में से, ठीक। तो इसमें से आपको अवधि निकाल देना है बाहर, क्योंकि ये नहीं है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी में मगही हो जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रज भाषा के क्षेत्र कौन नहीं है, ठीक है। तो बताना है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। जो धौलपुर है वो ब्रज भाषा का क्षेत्र नहीं है, और जो तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो
ब्रज भाषा का क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? मतलब कि जो बहराइच है, सुल्तानपुर है, रायबरेली है, उसमें कौन सी बोली बोला जाता है, कौन सा बोली का क्षेत्र है? तो ये है अवधी का, ठीक है, अवधी का, पूर्वी हिंदी का इसमें बोला जाता है। तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, ठीक है, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली है, ठीक है। इन चारों पांचों का बताना है आपको, जिसमें से है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून का मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली कौन सी है? ये ऑप्शन में ऐसा ही ऐसा ऑप्शन आएगा, आपको देख लेना है। तो ये होती है खड़ी बोली, आपको याद रखना है, ठीक है, इन क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है यूपी पीजीटी में, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह ने प्रयुक्त नहीं होता है? ठीक है, ने मतलब प्रयुक्त नहीं होता है, इनमें से बताना है किस बोली में। तो ये अवधि में ये प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अवधि में ने प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है, आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट आ गया, निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टीचर में या फिर कोई एडवांस आता है एग्जाम जिसमें हिंदी डीप में पूछना होता है, तो यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन उठाते हैं सब, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यह बोली पूर्वी वर्ग की बोली नहीं है, मतलब कि पूर्वी वर्ग का बताना है कि कौन सा बोली नहीं है। तो जैसे कि आपको ऑप्शन से पता चल रहा होगा, अवधी पूर्वी हिंदी का है, बघेली भी और छत्तीसगढ़ी भी, तो नहीं है पूछा है, तो इसका बुंदेली सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 28 नंबर है, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग का बोली नहीं है, ठीक है, तो हिंदी वर्ग की बोली मतलब कि पश्चिमी हिंदी का नहीं है, तो छत्तीसगढ़ी नहीं है क्योंकि ये पूर्वी का है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है, अंत तक जरूर देखेंगे तो आपको काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगा यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे माना जाता है? मतलब कि जो पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से, ठीक है, तो सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि 30 नंबर है, ठीक है, 30 नंबर बताना है आपको बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ है, ठीक है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियाँ है? तो ये होती है 5 विख्यात बोलियाँ है हिंदी भाषा की, ठीक है, बोलियाँ तो बहुत है लेकिन विख्यात बोलियाँ 5 ही है, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, हिंदी भाषा में बताना है प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है, तो ये होता है पृथ्वीराज रासो, ठीक है, सी ऑप्शन इसके करेक्ट है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ये किस एग्जाम में पूछा हुआ है, तो देखिए यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सोचना है, आपको बताना है कि किस अपभ्रंश से हुआ है, तो ये हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है, ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, तो ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? ठीक है, तो रामचरितमानस की भाषा है क्या? अवधी, ठीक है, पूर्व हिंदी में इसको लिखा गया, मतलब कि भाषा इसका अवधी था, ए ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोई नहीं है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे प्रश्न समाप्त होते हैं। 33 क्वेश्चन था इसमें, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितना नंबर आया इसमें, 33 में कितना क्वेश्चन आप सही कर पाए। दोस्तों यकीन मानिएगा, ये जो क्वेश्चन आपने अभी पीछे देखा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर बिलीव नहीं है तो आप एग्जाम में जाइएगा और इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, तो अब देखिएगा आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, ठीक है। हिंदी की विकास से सब प्रश्न आना हो तो यहीं से उठता है। इसकी अगली वीडियो और ही दमदार होगी जो कि टेस्ट सीरीज होगा, इसका 3 टेस्ट सीरीज होगा, जो कि एक कंप्लीट हो गया और 2 और आएगी, ठीक है, तो और इससे भी दमदार होगी वो दोनों वीडियो, तो उस दोनों वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय,
जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा, साथ में शेयर करिएगा ताकि और लोगों को भी पता चल सके। धन्यवाद।